एपिसोड 7। अनुराग और त्रिशा के बीच तनाव। त्रिशा का शक बढ़ता है। इन अध्यायों में अनुराग, आर्या के कथित शुभचिंतक, और त्रिशा के बीच तनाव बढ़ता है। त्रिशा का शक अनुराग पर केंद्रित हो जाता है और वह उसके खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश करती है। कहानी में रहस्य और गहराता है और ईशान के साथ त्रिशा का रिश्ता भी कठिन दौर से गुजरता है। अनुराग का परिचय। स्थान: ईशान का घर। त्रिशा ने फाइल पढ़ने और ईशान के साथ बातचीत के बाद आर्या की मौत के पीछे अनुराग का नाम सुना। अनुराग एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो आर्या के परिवार के करीब था। त्रिशा उससे मिलने की योजना बनाती है। ईशान गंभीर स्वर में, अनुराग एक खतरनाक इंसान है, त्रिशा, उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। त्रिशा दृढ़ता से, अगर वह सच में खतरनाक है तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। ईशान असमंजस में है, लेकिन त्रिशा अपनी बात पर अडिग रहती है। स्थान: अनुराग का ऑफिस। त्रिशा अनुराग से मिलने जाती है। अनुराग अपने भव्य ऑफिस में बैठा है और उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। अनुराग मुस्कुराते हुए, त्रिशा जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप ईशान की दोस्त हैं, है ना? त्रिशा संयमित स्वर में, जी, मैं आर्या के बारे में जानना चाहती हूँ। अनुराग गंभीर स्वर में, आर्या, वह एक अद्भुत इंसान थी, लेकिन उसकी मौत ने हमें तोड़ दिया। त्रिशा शक भरे स्वर में, क्या आपको लगता है कि उसकी मौत सिर्फ एक हादसा थी? अनुराग थोड़ा असहज होकर, यह सवाल क्यों? त्रिशा उसकी बातों और हावभाव को गौर से देखती है। अनुराग के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट झलकती है, लेकिन वह खुद को संयमित कर लेता है। अनुराग धीरे से, मैं जानता हूं कि आप इस मामले में रुचि क्यों ले रही हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इस मामले में ज्यादा गहराई में न जाएं। त्रिशा चुप रहती है, लेकिन अनुराग के शब्दों में छिपा खतरा उसे महसूस होता है। त्रिशा की खोजबीन। स्थान: त्रिशा का अपार्टमेंट। त्रिशा अनुराग की पृष्ठभूमि की जांच शुरू करती है। वह उसके पुराने व्यापारिक साझेदारों और आर्या के परिवार से जुड़े लोगों से संपर्क करती है। त्रिशा फोन पर, आर्या के बारे में मुझे और कुछ बताइए। अनुराग उसके कितना करीब था? गवाह एक, फोन पर, अनुराग और आर्या के बीच एक खास रिश्ता था, लेकिन मैंने सुना है कि उनकी दोस्ती में तनाव भी था। गवाह दो, फोन पर, अनुराग ने आर्या के साथ कुछ गलत किया होगा, लेकिन कोई सबूत नहीं है। इन बयानों से त्रिशा का शक और गहरा जाता है। स्थान: अनुराग का फार्म हाउस। त्रिशा अनुराग के फार्म हाउस में जाती है, जहां उसे उम्मीद है कि उसे कुछ सबूत मिलेंगे। वह चोरी छिपे वहां प्रवेश करती है। फार्म हाउस में अजीब सी खामोशी और डरावना माहौल है। त्रिशा एक कमरे में जाती है और उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। वह डायरी आर्या की लगती है। उसमें आर्या ने अनुराग के व्यवहार के बारे में कुछ लिखा है। डायरी का अंश: अनुराग बदल गया है। मुझे लगता है वह कुछ छिपा रहा है। वह मुझे डराता है। डायरी पढ़ते समय त्रिशा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। त्रिशा धीरे से, तो यह सच है। अनुराग आर्या के लिए खतरा था। अनुराग का शक। अनुराग को पता चल जाता है कि त्रिशा उसकी गतिविधियों की जांच कर रही है। वह त्रिशा से मिलकर उसे धमकाने की कोशिश करता है। अनुराग गंभीर स्वर में, आप किस ओर जा रही हैं, त्रिशा? त्रिशा डरते हुए भी दृढ़ता से, मैं सच तक पहुंचना चाहती हूं। अनुराग धीरे से, सच खतरनाक हो सकता है और कभी-कभी यह जानने वाले को भी खत्म कर देता है। यह कहकर अनुराग चला जाता है। त्रिशा को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी अब खतरे में है।
त्रिशा और ईशान का टकराव। त्रिशा अनुराग की सच्चाई को लेकर ईशान से बात करती है, लेकिन ईशान इस मामले में और उलझने से डरता है। त्रिशा गुस्से से, ईशान, अनुराग ने आर्या को मारा, मैं यह साबित करूंगी। ईशान हताश स्वर में, और अगर तुम यह करते हुए खुद को खतरे में डाल रही हो तो? त्रिशा दृढ़ता से, मैं डरने वाली नहीं हूं। दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। ईशान त्रिशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं होती। सबूत की खोज। त्रिशा आर्या की डायरी के आधार पर अनुराग के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश करती है। वह अनुराग के पुराने नौकर से मिलती है, जो आर्या के समय फार्म हाउस में काम करता था। त्रिशा नौकर से, क्या आपको आर्या और अनुराग के बीच कुछ अजीब लगा था? नौकर धीरे से, हाँ, मैंने कई बार उनकी बहस सुनी थी, लेकिन मैं कभी सामने नहीं आया। त्रिशा को यह गवाही महत्वपूर्ण लगती है। वह इसे रिकॉर्ड कर लेती है। अनुराग का हमला। अनुराग को पता चलता है कि त्रिशा उसके खिलाफ सबूत जुटा रही है। वह उसे डराने के लिए अपने लोगों को भेजता है। त्रिशा पर हमला होता है, लेकिन वह बच जाती है। त्रिशा डरते हुए, अनुराग, तुमने साबित कर दिया कि तुम दोषी हो। ईशान उसे ढूंढकर बचाता है। वह त्रिशा को चेतावनी देता है कि अनुराग बेहद खतरनाक हो सकता है। ईशान गंभीर स्वर में, त्रिशा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें इसे सावधानी से करना होगा। त्रिशा दृढ़ता से, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। निष्कर्ष। इन अध्यायों में त्रिशा का अनुराग पर शक बढ़ता है। अनुराग की धमकियों और हमलों के बावजूद त्रिशा सच्चाई का पीछा नहीं छोड़ती। कहानी अब और गहरे रहस्यों की ओर बढ़ती है, जहां हर कदम खतरनाक साबित हो सकता है। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियां हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियां की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में। यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।